आज हम बात करेंगे सीता स्वयंवर और सीता हरण की। रावण ने सीता का हरण किया या नहीं, इस बात पर तर्क करेंगे, विचार करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बात सीता स्वयंवर की। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए दूर दूर से राजाओं को बुलाया, युवराजाओं को बुलाया। तो उसमें शर्त रखी गई कि जो धनुष पर कमान चढ़ा देगा या उठा देगा, उसी से सीता का वर, यानी कि सीता का वही वर होगा, उसी के गले में सीता हार डालेगी। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जो जैसा पढ़ा और सुना है कि जो वह धनुष था, उस धनुष को सीता बाएं हाथ से उठाकर उसके नीचे लिपा पोती किया करती थी, यानी कि जो पोछा फेरते हम लिपा पोती किया करती थी। सबसे पहली बात तो ये, क्या उन दिनों भी जो राजा की बेटी थी वो हाथ से पोछा फेरती होगी या हाथ से लिपा पोती करती होगी? बिल्कुल नहीं। राजा तो ना पहले लिपा पोती राजा के घर से कोई किया करती थी, नौकरानियाँ हुआ करती, दासियाँ हुआ करती थी। लेकिन ऐसा क्या था कि सीता को अपने हाथ से लिपा पोती करनी पड़ी। खैर चलो, इस बात को छोड़िए। अब बात यह है कि जिस धनुष को सीता अपने बाएं हाथ से उठाकर उसके नीचे साफ सफाई या लिपा पोती कुछ भी करती होगी, उस धनुष को उठाने के लिए कई युवराजों को, कई देश के युवराजों को बुलाया गया स्वयंवर में। तो किसी से वह धनुष बाण नहीं उठा, वह धनुष नहीं उठा। जिसको सीता जी बाएं हाथ से उठा दिया करती थी, वह किसी राजा से नहीं उठा। और बाद में ऐसा सुना है कि फिर सभी राजाओं को मिलकर उस धनुष को उठाने के लिए भी कहा गया, लेकिन सभी राजा युवराजाओं से मिलकर भी वह धनुष बाण नहीं उठा। तो ये देखिए सीता के बाएं हाथ में कितनी ताकत थी, जो सभी युवराजाओं ने मिलकर भी उस धनुष को नहीं उठा सके, और सीता बाएं हाथ से उठाकर साइड में रख दिया करती थी। और राम जी के बारे में सुनिए, जिस धनुष को सारे राजाओं ने मिलकर नहीं उठा सके, सारे राजा युवराजा मिलकर नहीं उठा सके, राम जी ने उसको उठा दिया। यानी कि राम जी और सीता जी में एक जैसी ताकत थी, इतनी ताकत थी। अब बात करते हैं सीता हरण की। लोग कहते हैं कि सीता का हरण किया गया, सीता का अपहरण किया रावण ने, वह दुष्ट है रावण। लेकिन अगर तर्क करेंगे, विचार करेंगे, तो ऐसा नहीं लगता। सीता का हरण का कारण क्या था, सीता का अपहरण रावण ने क्यों किया? बात यह है, जब राम, लक्ष्मण जी और सीता जी को वनवास हुआ, यह जंगल में गए, तो वहाँ पर राक्षसनी, जिसको राक्षसनी बोला गया, वह आई। उसने रामचंद्र जी से, लक्ष्मण जी से सिर्फ इतना कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, दोनों भाइयों ने राम की मौजूदगी में, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे उसकी मौजूदगी में, लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अब यहाँ पर विचार ये करिए, जिस भाई की बहन की नाक कोई काट दे, क्या वो भाई चुप बैठेगा क्या? आज हमारी बहन को कोई गाली दे दे या बुरी निगाह से भी देखे तो हम उसकी आंखें नोचने तक आ जाते हैं। तो बताइए, उसकी तो नाक काट दी, क्या उसका भाई चुप करके बैठता? बिल्कुल नहीं। चलो मान लीजिए कि उन्होंने अपनी बहन की बदले के लिए कैसे भी सीता को उठाया। अब सीता को उठाया कैसे? जो सीता उस धनुष को एक हाथ से उठाकर एक साइड में कर दिया करती थी, जिस धनुष को सारे युवराजा मिलकर भी नहीं उठा सके, एक हाथ से उठाकर साइड में कर दिया करती थी। बताइए, वो सीता जी को उठाकर कैसे ले जा सकता था? इतनी ताकत थी सीता जी में, तो कैसे उठा कर ले जा सकता था? सीता तो उसको एक थप्पड़ मारती तो वह उल्टा लंका में जा गिरता। जब उसके बाएं हाथ में से ताकत थी, तो दाएं हाथ में कितनी होगी?
जरा विचार करो इन बातों पर। हाँ, मेरी ये बातें बहुत लोगों को बहुत बुरी और कड़वी लगेंगी, लेकिन विचार करो, तर्क करो, कैसे उठा कर ले गया। अब दूसरी बात, जब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि इस रेखा से बाहर नहीं जाना, तो सीता जी बाहर गई क्यों? इसका मतलब ये है कि सीता जी जो थी वो आज्ञा का पालन नहीं किया सीता जी ने, वो बाहर गई तो रावण ले गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, रावण उसको उठाकर कैसे ले जा सकता है, उसमें ताकत ही बहुत थी। तो इसमें कहीं ना कहीं तर्क की बात यह हो सकता है सीता जी अपनी मर्जी से ही गई हो, क्योंकि जब उन्होंने अपने लक्ष्मण देवर की बात नहीं मानी कि रेखा पार कर दी, लक्ष्मण रेखा ही पार कर दी, क्यों रेखा पार करी? क्या भूल गई थी क्या? यह बात कुछ हजम नहीं होती कि वे रावण सीता को उठा कर ले गया। चलो खैर, जैसा लिखा गया है लोग उसी को मान रहे हैं, तर्क विचार नहीं करते। अगली बात, जब रावण सीता को उठाकर ले गया, ना कोई पुल था ना कुछ था, वो उड़कर ही उठाकर ले गया सीता को, कैसे भी बगल में या अपने कंधे पे कैसे भी उठाकर ले गया, समुद्र पार करके अपनी लंका में चला गया। उस टाइम तो पुल भी नहीं था। जिस सीता को रावण बिना पुल के उठाकर ले गया, उस सीता को लाने के लिए हमारे रामचंद्र जी को 3 या 2.5 वर्ष लग गए पुल बांधने में, जिसको कि परमात्मा भगवान कहा जाता है, जिसको रावण से ऊंचा बताया जाता है, रावण से ज़्यादा शक्तिशाली बताया जाता है, उसको वो भी वानरों की सहायता से पुल बांधने में 3 साल लग गए, और फिर जाकर युद्ध करके सीता को लाए। अब यहाँ सोचने वाली बात है, रावण बिना पुल के आर पार जाया करता था, और इनको हमारे रामचंद्र जी को पुल बांधना पड़ा। अब वो कहते हैं कि उनके पास तो पुष्प विमान था। अरे भाई, रामचंद्र जी तो भगवान माने गए हैं, क्या इनके पास विमान नहीं होगा? इनका विमान कहाँ गया था? ये जो शक्तिशाली थे, ये तो कुछ भी बना सकते थे, विमान पुष्प विमान भी हो सकता था। इनके पास तो हनुमान जी थे, इनके पास तो हनुमान जी थे जो इतने बड़े पहाड़ को उठाकर ला सकते हैं। वो क्या रामचंद्र जी की फौज को या रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को उठाकर लंका में नहीं ले जा सकते थे? जब हनुमान जी पुल बनने से पहले ही लंका में हो आए थे, उड़कर होकर आए थे, सीता जी से मिलकर आए थे, तो क्या वो रामचंद्र जी को नहीं ले जा सकते थे वहाँ उठाकर? वो तो सारी सेना को उठाकर ले जा सकते थे, जिस तरह पहाड़ को उठाकर लाए थे। बात को सोचने वाली है, विचार करने वाली है, विचार कीजिए। मुझे पता है बहुत लोग गालियाँ देंगे, लेकिन विचार करो, हर एक ग्रंथ पर विचार करो। किसी का भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, सिख ग्रंथ पढ़िए, हिंदू ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ पढ़िए, उस पर तर्क वितर्क कीजिए, उसमें गलतियाँ क्या हैं वे तर्क कीजिए। क्योंकि ये ग्रंथ तब के लिखे हुए हैं जब लोग अनपढ़ हुआ करते थे। कलयुग से पहले, कलयुग के मध्य में भी लोग अनपढ़ थे। जैसा ये पंडित लोग, ये चालाक लोग लिखते थे, उसी को लोग मान लेते थे। अब और देखिए, ये कहते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। अरे भाई, वैज्ञानिक रूप से भी सूर्य तो धरती से कई गुना बड़ा है, सूर्य को निगल कैसे लिया? अब देखिए, जिस राम क्या बोलते हैं, हनुमान जी जब लंका को पूंछ से जलाया, तो जब पूंछ को आग आगे लगने लगी तो वह समुंदर में बुझाने के लिए गया, तो समुंदर ने मना कर दिया। जैसा कि कहा गया है, जैसा हमने सुना है, मना कर दिया कि भी इसमें आग मत बुझाइए, इसमें बहुत सारे जीव जंतुआ मर जाएंगे। तो हनुमान जी ने बात मान ली, उसने वह पूंछ अपने मुंह में ले ली, तो उसका मुंह जल गया। अब बताइए, जिसका पूंछ से मुंह जल गया, तो इतने बड़े सूरज को मुंह में कैसे निकल लिया? बातों पर तर्क कीजिए, विचार कीजिए। अब सीता स्वयंवर से लेकर हमने हनुमान तक, श्रीलंका तक
की बात सब विचार कर दिए, और इसमें कुछ गलत कहा हो तो बताइए। विचार कीजिए, विचार करने के बाद ही कमेंट कीजिए। सीता जी भी, लक्ष्मण जी भी, रामचंद्र जी भी आदरणीय हैं, लेकिन लिखने वाले जो हैं, जिन्होंने झूठ लिख दिया, गप्पें लिख दी, उन्होंने कैसे लिख, और किसी कोई, क्योंकि उन दिनों में कोई पूछने वाले नहीं हुआ करता, लोग अनपढ़ थे, कोई पूछता ही नहीं था भाई क्या लिख रहे, क्या। आज तो बाद में लोग लिखते हैं, पहले लोग तर्क कर देते हैं, पहले लोग पूछते हैं भाई ये कैसे हुआ बताइए। उस टाइम नहीं, कुछ लोग अनपढ़ थे, चंद मुट्ठी भर लोग ही पढ़े हुए थे, जो मुट्ठी भर पढ़े हुए थे उन्होंने ही ये सब पखंड फैला दिए। आज भी ऐसे ही है, बहुत लोग ऐसे हैं जो पखंड फैला रहे हैं, पखंड लिख रहे हैं, लोग वाह वाह कर रहे हैं उनकी। अब मेरा कहने का मतलब ये है, सीता स्वयंवर, सीता हरण, हनुमान जी लंका जा सकते थे, उड़कर गए, तो रामचंद्र जी और सेना को क्यों नहीं लेकर गए, क्यों पुल बांधना पड़ा। और दूसरा, सीता हरण, अगर सीता जी बाएं हाथ से धनुष उठाकर रख देती थी एक साइड में, उसको रावण कैसे उठाकर ले गया, ये तो आप भी सोचिए ना। उसके बाएं हाथ में इतनी ताकत थी जिसको सारे युवराजा मिलकर नहीं उठा सके, कैसे उसको उठाकर ले गया। क्या सीता ने बिल्कुल विरोध नहीं किया। तीसरी बात, जब लक्ष्मण रेखा खींच दी गई तो सीता ने लक्ष्मण रेखा पार ही क्यों की, क्या वह आज्ञाकारी नहीं थी, क्यों की सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार। इस बात पर विचार कीजिए। मैंने जितनी बातें की हैं, हो सकता है मुझसे कुछ गलत बोला गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इन बातों पर ग्रंथों में जो कुछ लिखा हुआ है सब कुछ सच नहीं है। सिर्फ रुपये में से 25 पैसे या 30 पैसे सच होगा, नहीं तो सच नहीं है। पढ़कर देख लीजिए आप, बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो मानने योग्य नहीं है। क्या आप उस हनुमान जी के सूर्य को निगलने वाली बात मान सकते हैं, जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सूर्य तो धरती से कई गुना बड़ा है, और इतनी अग्नि को मुंह में कैसे निगल लिया। क्या मानते हैं आप? नहीं हो सकता, ऐसा बात नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो काला है। जरा सभी ग्रंथ पढ़िए, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान, कुछ भी पढ़िए, लेकिन सब पढ़ने चाहिए, और उनमें क्या सही हो सकता है, कैसे हो गया, कैसे हुआ होगा, इन बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। फिर भी अगर मेरी बात गलत लगी हो तो इस बात के लिए माफ़ी, क्षमा।